ये पौलुस की पहली प्रचार यात्रा का भाग 7 है, जहां पौलुस यरूशलेम की एक सभा में गैर यहूदियों के लिए भी प्रभु की पवित्र आत्मा के बारे में उनको संदेश देता है। यरूशलेम की सभा। कुछ लोग यहूदिया प्रदेश से अंतियोक नगर में आकर प्रभु के शिष्यों को ये शिक्षा देते हुए कहने लगे, यदि मूसा की व्यवस्था के अनुसार तुम्हारा खतना ना हो तो तुम्हारा उद्धार असंभव है। तब इस बात को लेकर पौलुस और बरनबास का उनके साथ गहरा मतभेद हो गया और उनमें वाद विवाद छिड़ गया। तब एक मत होकर यह फैसला किया गया कि पौलुस और बरनबास और कुछ दूसरे शिष्यों को इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए प्रेरितों और पुण्यों के पास यरूशलेम भेज दिया जाए। उनके यरूशलेम पहुंचने पर कलीसिया, प्रेरितों और पुण्यों ने उनका स्वागत किया। तब पौलुस और बरनबास ने उन्हें उन सभी कामों के बारे में बताया जो परमेश्वर ने उनके द्वारा किए थे। मगर फरीसी समुदाय से निकलकर आए कुछ विश्वासी विरोध में ये कहने लगे, ये जरूरी है कि गैर यहूदियों का खतना हो और उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया जाए। वहां प्रेरित और प्राचीन इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तब एक लंबे विचार विमर्श के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, आपको ये मालूम ही है कि कुछ समय पहले परमेश्वर ने ये सही समझा कि गैर यहूदी मेरे द्वारा ईश्वरी सुसमाचार सुने और उस पर विश्वास करें। और स्वयं मनों को परखने वाले परमेश्वर ने ठीक हमारे जैसे उन्हें भी पवित्र आत्मा देकर इसकी गवाही दी है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों को भी विश्वास के द्वारा शुद्ध करके हमारे और उनके बीच में कोई भेद रहने न दिया। और इसलिए अब तुम लोग इन शिष्यों की गर्दन पर वही जुआ रखकर परमेश्वर को क्यों परख रहे हो जिसे ना तो हम और ना ही हमारे पूर्वज उठा पाए। हमारा तो यही विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार भी ठीक वैसे ही हुआ जैसे उनका। बरनबास और पौलुस के भाषण को सभा के सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे कि किस तरह परमेश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच में अद्भुत चिन्ह दिखाए हैं। उनके भाषण के खत्म होने पर याकूब ने सभा को कहा, हे भाइयों, मेरा ये विचार है कि शिमोन ने इस बात की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि शुरू में परमेश्वर ने किस तरह से गैर यहूदियों में से अपने लिए प्रजा निर्माण करने में रुचि दिखाई है। इसलिए मेरा यह फैसला है कि हम उन गैर यहूदियों के लिए जो परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं कोई मुश्किलें पैदा न करें, बल्कि अच्छा ये होगा कि हम उन्हें एक आज्ञा लिखकर भेजें कि वे मूर्तियों की अशुद्धता से खुद को बचाए रखें, वैश्यागामी और गला घोटकर मारे गए पशुओं के बाद से दूर रहे और लहू का सेवन न करे, क्योंकि पुराने समयों से हर एक शहर में मूसा के नियम शास्त्र को सबके दिन प्रार्थना भवन में पढ़ा जाता रहा है। और इस तरह तब पूरी कलीसिया की राय के अनुसार प्रेरितों और पुण्यों को ये अच्छा लगा कि वे अपने ही बीच में से कुछ आदमियों को चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंतियोक नगर को भेज दिया जाए। और फिर उन्होंने यहूदा, जिसे बरसबा नाम से जाना जाता था, और सिल्लास को चुन लिया। ये उनके बीच प्रधान माने जाते थे। उन्होंने उनके यहाँ चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, प्रेरितों, पुण्यों और भाइयों की ओर से अंतियोक, सीरिया और किलिकिया प्रदेश के गैर यहूदी विश्वासियों को नमस्कार। क्योंकि पवित्र आत्मा और स्वयं हमें भी यही सही लगा कि कुछ जरूरी बातों के अलावा तुम पर और कोई बोझ न डाला जाए। मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन, लहू, गला घोंटकर मारे गए जीवों के मांस के सेवन से और वैश्यागामी से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए भला है। सभी को शुभकामना। फिर वहां से आगे निकलकर वे लोग अन्ताकिया में पहुंचे और उन्होंने वहां पर कलीसिया को इकट्ठा करके वे पत्र उन्हें सौंप दिया। पत्र में दिए गए उपदेश को पढ़ के वे लोग बहुत आनंदित हुए। कुछ दिन वहां पर रहकर वे भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वाले के पास जाए। मगर सिलास को वहीं पर रहना अच्छा लगा और पौलुस और बरनबास अन्ताकिया में ही रहे और बहुतों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा और सुसमाचार का प्रचार करते रहे। और इस तरह पौलुस परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हुए आगे बढ़ता गया और उसकी पहली यात्रा पूरी हुई। इसके बाद पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा शुरू होती है।